नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल कौशाग्रम में। आज हम 2 सितंबर 2024 को हुए UGC नेट के 73 कोड संस्कृत परंपरागत परीक्षा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, अनुमानित क्या अंक ऐसे हो सकते हैं जो आपके सेफ स्कोर होंगे। यदि आप इतने स्कोर पर होंगे तो आपका नेट या फिर JRF क्वालिफाई हो सकता है। इस विषय में चर्चा करने वाले हैं मित्रों। इस कट ऑफ को बनाने के लिए हमने बहुत से छात्रों के डेटा को अपने पास लिया और उस डेटा के आधार पर हम इस कट ऑफ को बना रहे हैं। इस कट ऑफ को बनाने में हम पुरानी जो कट ऑफ थी उनकी भी सहायता ले रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि अधिक सटीक हम इस कट ऑफ को बना पाएँ। तो आइए मित्रों प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों हम देखते हैं कि जो पुरानी आज तक की कट ऑफ गई है, यानी कि दिसंबर 2021 की कट ऑफ, ध्यान दीजिएगा कि हम दिसंबर 2021 की कट ऑफ से अभी तक की कट ऑफ, यानी जो पिछला दिसंबर 2023 की कट ऑफ थी वहाँ तक देखेंगे। उसके आधार पर हम इस कट ऑफ को बनाने का प्रयास करें हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में दिसंबर 2021 में जिन्होंने परीक्षा दी थी उनका 188 अंकों पर उनका नेट हुआ था। ध्यान दीजिएगा, यह नेट की बात हो रही है। 188 अंकों पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी सामान्य श्रेणी वाले छात्रों का 188 में नेट क्वालिफाई हुआ था। और जो छात्र सामान्य श्रेणी से JRF क्वालिफाई किए उनके अंक न्यूनतम 208 थे। न्यूनतम 208, ध्यान दीजिएगा, ये न्यूनतम अंक है। कम से कम 208 अंक जिसके थे उसी छात्र का यहाँ पर 2021 दिसंबर में नेट JRF क्वालिफाई हुआ था। EWS कैटेगरी से 172 अंक पर नेट क्वालिफाई हुआ और 198 अंकों पर JRF क्वालिफाई हुआ। सबसे न्यूनतम जो यहाँ पर हमारी कट ऑफ गई वो ST के लिए गई, जिसमें कि 148 अंकों पर यहाँ पर नेट हुआ और 184 अंकों पर JRF आया है। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं मित्रों। 2023 जून में, यानी कि पिछले साल जून 2023 में पेपर का जो लेवल था वो आसान था। इसी कारण आप देखेंगे कि यहाँ पर नेट की जो श्रेणी है वो क्या बन रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि नेट यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी सामान्य श्रेणी में 188 अंकों पर 65 लोगों का नेट क्वालिफाई हुआ था अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। और वहीं JRF की बात करें तो न्यूनतम 212 अंक वालों का ही यहाँ पर जो है JRF हो पाया था सामान्य श्रेणी से, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। EWS में 200 अंकों पर अधिकतम यहाँ हमें देखने को मिल रहा है JRF, 168 अंकों पर नेट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि OBC की जो कट ऑफ गई थी वो EWS से ऊपर गई थी। नेट में 170 यहाँ पर EWS की 168 थी और OBC की 170 गई थी कट ऑफ। अब इस कट ऑफ को देखकर हमें यह अनुमान लग रहा है कि जब पेपर आसान होता है तो कट ऑफ बढ़ जाती है और जब कठिन होता है तो कट ऑफ घट जाती है। अब UGC नेट दिसंबर 2023 में क्या स्थिति थी। इस समय जो परीक्षा पत्र था वो बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। इसी कारण जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में नेट आया वह आया 170 पर और वहीं JRF आया 200 पर। ये अनरिजर्व्ड यानी सामान्य श्रेणी वालों के लिए था। OBC में 152 पर नेट आया और 184 पर JRF आया। EWS से 156 पर नेट आया, 186 पर JRF आया। यह तब की बात है मित्रों जब पेपर टफ आया था। यहाँ SC को यदि आप देखें 1 से 148 पर SC में नेट हुआ, 172 पर JRF हुआ। वहीं ST को देखेंगे तो 144 पर नेट हुआ और 162 पर JRF हुआ। इसके अतिरिक्त भी आपको PWD, VI, UR दिख रहा होगा। ये कुछ विशेष श्रेणियाँ होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 108 में भी नेट हुआ है। तो ये कुछ स्पेशल श्रेणियाँ होती हैं, कुछ विशेष श्रेणियाँ हैं जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन वस्तुतः यहाँ ST तक ही मुख्य
जो है श्रेणी बनती है। अब यदि आगे चलें, इस बार की कट ऑफ क्या हो सकती है मित्रों। मुख्य बात यह है कि इस बार का पेपर जो था, जो इस बार की परीक्षा थी, वो ना ही ज़्यादा कठिन थी ना ही ज़्यादा सरल थी। ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि इस बार की जो परीक्षा थी बहुत ही सरल थी, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन बहुत ही ज़्यादा कठिन थी ऐसा नहीं कह सकते। परीक्षा बनाने वाले ने हमारा समय जो था वो अधिक प्रयोग किया था। बहुत ज़्यादा जो गद्य थे वो बहुत बड़े दे दिए थे, और जो उनके उत्तर थे, किसी भी प्रश्न का जो उत्तर था उसे बहुत घुमाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया था। तो जिनके द्वारा वह उत्तर सीधा एक बार में पकड़ लिया गया, उनके लिए वह प्रश्न पत्र आसान था। लेकिन यदि देखा जाए तो वह प्रश्न पत्र बहुत घुमावदार होने के कारण लेंथी था, जिसको हम कह सकते हैं कि पेपर इस बार लेंथी था। आप हर विषय में देखेंगे तो पेपर काफ़ी लेंथी इस बार आया है। 25 कोड में आप देखेंगे तो वहाँ भी बहुत कट ऑफ गिरने की संभावना इस बार है। लेकिन 73 कोड में हम ऐसा नहीं कह सकते। 73 कोड में इस बार संभावना यह है कि आपकी जो कट ऑफ है यह ऊपर जाए, कुछ अंक ऊपर जा सकती है। तो आइए मित्रों देखते हैं कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। इस बार की जो कट ऑफ है मित्रों, अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी सामान्य श्रेणी के जो छात्र, जो एस्पिरेंट्स इस बार परीक्षा दिए हैं, उनके लिए अनुमानित जो नेट की कट ऑफ है वह 174 अंकों से 186 अंकों के बीच होगा। ऐसा अनुमान हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उनके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ 204 से 214 अंकों पर जेआरएफ होने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की यदि बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी नीचे आएगी। थोड़ी सी नीचे आने का मतलब अनरिजर्व्ड से थोड़ी नीचे आएगी। 162 से 172 के बीच यहाँ पर नेट हो सकता है, और 194 से 204 के बीच जेआरएफ हो सकता है। ओबीसी श्रेणी में यदि बात की जाए तो ओबीसी में 160 से 168 में नेट होने की संभावना है, बल्कि जेआरएफ की बात की जाए तो 188 से 196 पर यहाँ हमारा जेआरएफ हो सकता है। एससी में बात की जाए, एससी और एसटी कैटेगरी में यदि बात की जाए तो 154 से 160 पर एससी का नेट और 176 से 184 पर जेआरएफ, जबकि एसटी के नेट के लिए 148 से 156 और जेआरएफ के लिए 168 से 176 का अनुमान हम लगा सकते हैं। यह प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर हम इस अनुमान को यहाँ लगा रहे हैं मित्रों। इसमें कुछ प्रश्न बढ़ भी सकते हैं। +4 मैं इसलिए लिख रहा हूं मित्रों कि 2-4 प्रश्न यहां बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ सकते हैं? जैसे एक प्रश्न हमारे पास आया था कि मिथुन राशि का स्वामी वहां राहु दिया था, तो वह अनुमान यह है कि वह हमें ग्रेस मार्क उसका मिल जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र में भी ऐसी ही स्थिति है। वहाँ भी 1-2 प्रश्न कुछ ऐसे हैं जो चैलेंज के योग्य थे और जिन्हें चैलेंज भी किया गया है। तो अनुमान यह है कि हमारे कुछ अंक बढ़ भी सकते हैं। यदि कोई आसपास इन अंकों के हों तो यह सोच सकता है, यह समझ सकता है कि कुछ अंक बढ़ने की भी यहाँ संभावना है। और कट ऑफ जो हम यहाँ बता रहे हैं इससे कुछ नीचे भी रह सकती है, इससे कुछ नीचे भी जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 प्रश्नों का फ़र्क यहाँ आएगा, इससे ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क नहीं आएगा। 2-4 प्रश्न या तो ऊपर रहेंगे या नीचे रहेंगे इस कट ऑफ के अनुसार, उससे ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फाइनली इस कट ऑफ तक हम पहुँच सकते हैं कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 174 से 186 अंक, नेट के लिए ईडब्ल्यूएस में 162 से 172 अंक, ओबीसी में 160 से 168, एससी में 154 से 160 और एसटी में 148 से 156। जेआरएफ के लिए 204 से 214, जर्नल के लिए 194 से 204, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 188 से 196, एससी के लिए 176 से 184 और एसटी के लिए 168 से 176। यह एक सेफ स्कोर होगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, सेफ स्कोर की यहाँ बात हो रही है कि आप इतने के बीच यदि हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। तो मित्रों, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइए, और जिससे कि सभी का लाभ हो सके। यूजीसी नेट 73 कोड के जो अन्य एस्पिरेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए और
बेल आइकन को और सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा के जाइएगा ताकि आप अन्य हमारी वीडियोस को देख पाएँ। धन्यवाद मित्रों।